हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का प्रियंका शर्मा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे। तो ये तीजा वाला ही ब्लॉग है जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। रोटियाँ बना रही थी मैं। आप लोग देखना पूरा ब्लॉग, बने रहना मेरे इस ब्लॉग से। शाम के लिए रोटियाँ बना के रख दूँ मैं। सब्जी तो हस्बैंड जी बाहर से ले आएंगे क्योंकि खाना उन लोगों को ही खाना है। बस मैंने सोचा कि मैं अभी बज रहे थे पूरे 1 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं शाम के लिए रोटियाँ सेक के रख दूँ क्योंकि शाम को बहुत सारा काम रहता है ना। ये हमने तीजा रख ली थी और फुलेरा वगैरह भी बांध लिया था। अभी तो क्या है, बेटी छोटी है ना, तो ज़्यादा तैयारियां नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं डेकोरेशन कर पाते हैं क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। लेकिन अब सोच रखा है नेक्स्ट ईयर से थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर अच्छे से डेकोरेशन किया करेंगे। फुलेरा वगैरह तो वैसे भी भगवान जी को मन अच्छा होना चाहिए, बस मैं तो ये जानती हूँ। पूजा हम लोगों ने कर ली थी, 8 बजे का होम लगा लिया था, 8 बजे की पूजा हो चुकी थी ये, और बस बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। तीजा वाला ही ब्लॉग है ये, और मैं जितना बना मुझसे उतना ही मैंने शूट किया। और ये रहा मेरा लुक तीजा वाला। मैंने साड़ी पहनी थी सीधे पल्ले की। पूजा पाठ में तो सीधे पल्ले की साड़ी अच्छी लगती है, और हैवी तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि व्रत भी रहते हैं ना, तो हैवी सब कुछ पहनने में भारी भारी शरीर, मतलब भारी भारी सा हो जाता है। वैसे ही बॉडी इतनी वैसी हो जाती है बिना पानी के। 8 बजे की पूजा के बाद फिर बस फिर चाय पी सकते हैं आप, पानी वगैरह पी सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा शूट करने में लग गई थी। मैंने पूजा वगैरह करके सबके पैर नॉर्मल सा मेकअप किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस आई शेडो वगैरह थोड़ा बहुत लगा लिया था। और ये रहा मेरा पूरा लुक। ग्रीन कलर की साड़ी थी, लाइट वेट साड़ी थी, बहुत अच्छी साड़ी थी ये। और ये यहाँ पे इन लोगों का डिनर होने लगा था। पूजा के बाद आरती वगैरह कर ली थी, तो फिर मतलब हॉल में तो फिर वैसे भी नहीं करते ये लोग, तो इन्होंने फिर बाहर ही डिनर किया। गांव में तो फिर बाहर भी आप खा पी सकते हो, बढ़िया मस्त कुकर। बस इन लोगों का डिनर हो रहा था और फिर मैं इसको खिला रही थी उपमा। मैंने इसके लिए, श्री जी के लिए उपमा बनाया था, तो उपमा खिला रही थी मैं इसके लिए, ताकि इसका भी पेट भर जाता। फ्री होकर के मेरे लिए उन्होंने बना दी थी चाय, बढ़िया मस्त। प्लीज़ सपोर्ट कर। फिर बस मैंने चाय पी, बहुत टेस्टी चाय बनाई थी उन्होंने, बहुत टेस्टी चाय भी बनाते हैं वो। फिर बस चाय वगैरह पी करके थोड़ा मन अच्छा हुआ, अच्छा लगा। बस मैं ये चाय पी रही हूँ, गर्म थी तो फिर मुझे प्लेट से पीनी पड़ी। इसके बाद फिर हम लोगों को करना था कीर्तन। रात भर पता भी नहीं चला, तो देखना आप लोग पूरा। चोटी बंधवा लो, चोटी नहीं बनवाना, चोटी। अब नींद आ रही है ना, थक गई बिट्टू जी। देखो बाल कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर पतिदेव जी करने लग गए थे किचन को क्लीन और बर्तनों को साफ़, क्योंकि मुझे नहीं करने दे रहे थे व्रत की वजह से। और ये देखिए श्री जी गोदी में है, इसको गर्मी लग रही थी तो मैंने इसकी फ़्रॉक निकाल दी थी। हम लोगों का कीर्तन स्टार्ट होने वाला था। जोत में घी वगैरह डाल रहे थे क्योंकि रात भर जलती है ना जोत, इसलिए। और फिर देखना आप पूरा ब्लॉग और बताना कैसा लगा ब्लॉग। वैसे तो बहुत कम ही लोग देख पाते हैं ब्लॉग, तो पता नहीं क्यों। कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया आवाज़। और ये हमारे भजन कीर्तन स्टार्ट हो गए थे। पहले गणेश जी का भजन गाया था, जो कि मेरी बीच वाली बेटी ने स्टार्ट किया था। गणेश जी का भजन था, तो मैं उसको कह रही थी, बहुत देर से गा रहे थे वो लोग, तो मैंने कहा अब हमें भी गा लेने दो, बजा लेने दो। मैंने बजाई नहीं थी ढोलक, मैंने फिर लास्ट में मतलब 12-1 बजे के बाद में फिर बजाना स्टार्ट की थी, क्योंकि ये बच्चे सब सो गए थे ना, इस वजह से फिर हमें ही बजाना था, गाना था। तो फिर इस वजह से फिर मैंने 12 के बाद स्टार्ट की थी।
अब तो नेक्स्ट ईयर मुझे नई ढोलक वगैरह भी लेना है, क्योंकि इस ढोलक को बहुत टाइम हो गया है। ऐसे ही गांव में बिकने के लिए आई थी जब ली थी। मुझे तो ढोलक बजाने का और कीर्तन करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। बहुत सारे भजन आते हैं मुझे और बहुत मतलब अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे बेटियों को भी सिखाना है, उनको भी ढोलक बजाने आनी चाहिए। आती है तीनों मतलब तीनों बैठ जाती हैं कीर्तन करने के लिए। बीच वाली बड़ी वाली बेटी को थोड़ी थोड़ी आती भी है ढोलक बजाना, गाना। छोटी वाली बेटी बस बैठ जाती है उनके साथ मंजीरा वगैरह ले करके। फिर ऐसे हम लोगों ने बस भजन कीर्तन किए पूरी रात। मैंने यहाँ पे ब्लॉग की स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी है, क्योंकि बहुत देर तक भजन था, ये बहुत बड़ा भजन था, इसलिए स्पीड मैंने तेज कर दी है इसकी। और ये मेरी मामी सास है, ये मेरी ब्लू कलर की साड़ी पहने हैं, मेरी सासू माँ है। ये जेठानी ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हैं। एक और बीच वाली जेठानी, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी, वो भी व्रत रखती है, बट उसने नहीं रखा था। ये जेठानी की बेटी है, ये वही बीच वाली जेठानी का बेटा है। ये मेरी बेटी हम लोग बैठे हैं फोन देख रहे हैं। बस ऐसे ही हम ही लोग थे, बाकी और लोगों को बुलाया भी था बट वो आए नहीं, क्योंकि सब व्रत रखते हैं तो कोई यहाँ गाँव में तो आना जाना नहीं हो पाता है। ये था फिर 12 बजे का होम, 12 बजे की पूजा। तो 12 बजे का होम भी लग गया था। ऐसे ही हमने सारे होम मतलब टाइम पे जो लगते हैं ना, 4 या 5, 4 ही लगते हैं हमारे यहाँ तो शायद, तो वो सब हमने लगा लिए थे। और बस आरती पूजा भी हो गई थी। फिर सारे होम लगाने के बाद, आरती करने के बाद, फिर थोड़ा बैठने के बाद 5 बज गए थे। फिर 5 बजे हमने इनका विसर्जन किया, पूरा सामान हटाया, अच्छे से इनसे मनोकामनाएं मांगी, जो कि ये पूरी भी करेंगे, क्योंकि सच्चे मन से व्रत रखा था, सच्चे मन से पूजा पाठ की है, तो फिर ये तो फिर पूरी करेंगे ही। फिर वो हम घर में ही कर लेते, क्योंकि हमारे कुआं में तो अभी हम कर नहीं सकते, मक्का वगैरह लग रही है तो जा नहीं सकते, वहाँ पे अंधेरा भी रहता है, डर भी लगता है, तो फिर हम घर में ही विसर्जन कर लेते हैं जल वगैरह में, स्टील के ढाबे में। और फिर बस हमने इनको विसर्जन कर दिया था। जय हो भोले बाबा, अगली साल भी जल्दी जल्दी से आना, और बस ऐसे ही हम लोगों का हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ईश्वरी जी भी पूरी रात जगती रही थी, बस गोदी में लेटी रही थी, जग रही है। ये भी 5 बज चुके, 5:30 बज चुके थे मतलब। चलिए, तो तीजा की पूजा हमारी समापन हुई, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। और हमने 5:30 बज चुके हैं, और हमने उनको विसर्जन भी कर दिया, भोले बाबा को विसर्जन भी कर दिया। बस ऐसे ही भोले बाबा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी। मिलते हैं, आप लोग पूरा ब्लॉग देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।